उससे 1 महीने पहले ही हम लोगों को वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। अगर एक दिन भी डिले हो गया तो आप लोगों को इंडिया भेज दिया जाएगा वापस। शायद यही मलाई चेक गर्नु भनेर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अंजू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, इवन आई एम गुड। और देखिए ना, समय भी कितना जल्दी बीत जाता है। मैंने कहा था आप लोगों को वो वीज़ा वाले वीडियो में, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा जितने लोग नए हैं यहाँ पे। वीज़ा में क्या होता है, जब हम लोगों का ऑनलाइन वीज़ा लगता है तो जिस दिन का ऑनलाइन वीज़ा लगता है उसी दिन से इजराइल में काउंटिंग हो जाता है। मुझे ये नहीं पता था। एक्चुअली मेरा वीज़ा ऑनलाइन हुआ था 8 अगस्त 2024 को। और जब मेरा वीज़ा यहाँ पे चिपका, वो स्टिकर चिपकाया गया पासपोर्ट में, तो वहाँ पे था 8 अगस्त से ही स्टार्ट था और 8 अगस्त 2025 तक ही था। तो इसीलिए हम लोगों को एक ही साल का वीज़ा मिलता है। और मैं यहाँ पे आई थी अक्टूबर 1 तारीख को। मीन्स दो मंथ मुझे लगा था वहाँ पे दिल्ली में मेडिकल वगैरह से लेके इंटरव्यू वगैरह सब कुछ करने के लिए, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। उसके बाद मैं 2 महीने बाद ही यहाँ पे आई थी अक्टूबर 1 तारीख को। तो मैंने सोचा था अक्टूबर 1 तारीख ही मेरा स्टार्ट होगा, लेकिन अगस्त 8 तारीख 2024 को स्टार्ट हुआ और अगस्त 8 तारीख 2025 को ही ख़त्म होता है। इसीलिए हम लोगों को सेकेंड वीज़ा लगाना पड़ता है, वो भी 1 मंथ पहले। अभी जुलाई है, तो जुलाई में मेरा सेकेंड वीज़ा अप्लाई करने का टाइम हो गया। ये मेरे एम्प्लॉयर को कॉल आया था एजेंसी से, और उन्होंने बहुत दिन पहले ही आया था, 1 तारीख को ही आया था, हाँ जुलाई 1 तारीख को। आज ये वाला उन्होंने डाउनलोड किया है और कहा है मुझे चेक करने के लिए। इट मीन्स मेरा सेकेंड वीज़ा ये स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं, चेक करने के बाद आप लोगों को भी बताऊंगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितने भी मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं जो इजराइल आए हुए हैं मुझसे, मैं सबसे पहले आई हूँ, तो जितने भी लोग हैं मेरा यो भिडियो देखे, तपाईँहरू सिलु नाना, आचल नाना, निम्साङ जतिजना पनि हुनुहुन्छ, सिमानी नानाहरू, यहाँ भिडियोबाट बुझ्नु है ल। म भन्दैछु तपाईँहरूलाई, सायद यही मलाई चेक गर्नु भनेर दिनुभएको होला। यो चेक गरिसकेर म तपाईँलाई बताउँछु। किनभने पूजाहरूले चाहिँ भन्दै थियो कि पूजा सेड मी दैट यू गॉट अ पीडीएफ। स्टिकर डालिरहनु पर्दैन, स्टिकर चिपकाना नहीं पड़ेगा, पीडीएफ मिलेगा और वही पीडीएफ तुमको रखना पड़ेगा, मेरी दोस्त पूजा बोल रही थी। अभी मैंने ये ट्रांसलेट करके पढ़ा और इसमें कहा ये ना पासपोर्ट पीसीसी जैसा है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें कहा है कि I declare that particular content in the application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis for the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offense or any act directed against the Jewish people or the security of the state of Israel, and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest against me and I am not wanted by the police of any country. त्यही त यो चाहिँ त्यो रहेछ। यो एप्लिकेसन यो साइनहरू गर्नुपर्ने भनेर लेखिरहेको छ। आई हेभ टु साइन हियर एन्ड आई हेभ टु सबमिट एन्ड आफ्टर द्याट मेबी आई गॉट माई सेकेंड वीज़ा। हेलो गाइज, कल मैंने वीडियो को आधा अधूरा ही छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं बता रही थी आप लोगों को वीज़ा के बारे में, और साथ ही साथ मुझे बाहर भी जाना है आज। तो कल तो मैं बिजी हो गई थी तो नहीं बता पाई, तो अभी बता रही हूँ कि यहाँ पे जो वीज़ा लगता है, जो भी पुराने हैं उनको तो सबको पता है, लेकिन जो न्यू है और जो आना चाहते हैं उनके लिए भी हो जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ सब कुछ। शायद आप लोगों ने दूसरों लोगों के ब्लॉग में भी देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब वीज़ा लगता है तो पहले जब पासपोर्ट में वीज़ा लग के आता है तो वो 1 महीने का रहता है, वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। सेकंड थिंग, उसके बाद यहाँ आके रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका वीज़ा लगेगा 1 साल का। जिस दिन आपका ऑनलाइन हुआ रहेगा उसी दिन तक का ही, उसी दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका। यानी कि मैंने पहले वाली क्लिप में भी बोला होगा 8 अगस्त से 24 से 8 अगस्त 25 तक का, लेकिन उससे 1 महीने पहले ही हम लोगों को वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। अगर एक दिन भी डिले हो गया तो आप लोगों को इंडिया भेज दिया जाएगा वापस। इतना दुख से कि हम लोग आए थे, है ना। उसके बाद मेरा क्या हुआ, 1 जुलाई को ही मैसेज आया था मेरे एम्प्लॉयर को कि इसका वीज़ा ये करना है। मेरे एम्प्लॉयर तो गुस्सा होने लगे, उनको कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसने पहले रखा था फिलीपींस, तो उसका भी 2 बार वीज़ा लगाया था, तो वो गुस्सा हो रही थी।
फिर बाद में उन्होंने कहा कि हाँ मैं लगाऊंगी, अब क्या करें, मुझे लगाना ही पड़ेगा तेरे लिए। तो उन्होंने मेरे लिए वीज़ा एक्सटेंशन का मेरा वो फॉर्म निकाला, वो आपको मैंने साइट में लगा के दिखाया है। उसमें 3 सेक्शन है, ऊपर वाले हिस्सा में मेरा है, मिडल वाले में मेरी एम्प्लॉयर का है, और लास्ट में ऑफिशियल वर्क है एजेंसी का। तो उसमें मदर नेम वगैरह, मदर नेम, फादर नेम, मेरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह है चेक करना है, और फ़ोन नंबर, मेरा यहाँ का एड्रेस वगैरह फिल करना है, और इंडिया का भी एड्रेस फिल करना है। तो मैंने वो फिल कर दिया और ये मैंने भेज दिया। फिर क्या हुआ कि उसको उन्होंने फ़ोन किया, हम लोगों ने कर दिया बोल के, तो उनको कहा गया कि ये जो फॉरेन वर्कर का वीज़ा है, सेकेंड वीज़ा, वो खुद पे करेंगे, उसका अमाउंट है 200 शेकल। सो मेरी हिम्मत बहुत खुश हो गई, और मेरा उसका काम तो हो गया, अब मेरे पे छोड़ दिया। वो वीज़ा था सिर्फ, वो पेमेंट सिर्फ क्रेडिट कार्ड से होता है। अब क्या करें, मेरे पास तो ना कोई क्रेडिट कार्ड है ना कुछ है, मेरे पास तो बस ऑनलाइन बैंकिंग है, पोस्टल बैंक और नीमा। तो मैंने कहा उनको, हम दोनों के बीच में थोड़ा सा बहस भी हुआ, और वो अकाउंट नंबर ही नहीं देंगी तो मैं किस में पे करूँगी, मैंने ये कहा। लेकिन वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे एक वेबसाइट जैसा है, और वहाँ पे लिंक में जाके पे करना होता है, और वो सिर्फ के क्रेडिट कार्ड से होगा, मेरे से तो नहीं होगा। तो ईमा तो पहले अपने उनका काम था तो वो खुद से कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने कहा एजेंसी ने कि ये इसका काम नहीं है, तुम्हारा अंजलि पे करेगी, तुमको पे नहीं करना पड़ेगा, तब तो उसने हाथ उठा लिया, बोलने लगी कि नहीं तुमको करना है तो तुम जैसे भी करो, मुझे मत बोलो, अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं तुमको किसी दिन एजेंसी में लेके जाऊँगी, वहाँ पे जाके तुम लोग सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारा काम है, मैं गाड़ी में रहूँगी, तुम नीचे जाके वो करके आ जाना, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करके आ जाना, एक्सटेंशन मेरे नाम पे हो गया है। अब दिक्कत हो गई क्योंकि मेरे पास तो कोई नहीं, और मैंने सोचा शायद 8 अगस्त है, तो उन्होंने 1 जुलाई को ही बोला, तो शायद 8 जुलाई तक ही मुझे जल्दी से करना चाहिए। तो कल 6 तारीख था, 7 तारीख है, मैं बोल रही है इसे कल भी नहीं ले जाऊँगी तुम्हें, बीच में जुलाई के बीच में किसी दिन ले जाऊँगी। मेरा तो धड़कने तेज होने लगा, मुझे डर लगने लगा, और एक दिन भी वो हुआ तो घर वापस किया जाएगा बोल रहे थे। इतना पैसा लेके आई हूँ मैं, लोन वगैरह लेके आई हूँ, आधा तो चुकता भी नहीं हुआ है, सब कुछ है, लोन अभी भी है कि बहुत सारा लोन है मेरा। तो मैं डर गई। उसके बाद मैंने एजेंसी को मैसेज किया कि हाय गुड आफ्टरनून, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मेरे पास तो वो भी नहीं है, तो आप लोग देख लेना, यहाँ पे लिखा है मैंने। तो जैसे मैंने मैसेज किया तुरंत ईमा को कॉल आया, दूसरे लड़की ने, लीसा निकल किया, पहले तो वो सेक्रेटरी ने कॉल किया था, उसने कहा कि पता नहीं क्या कहा, ईमा मेरी जल्दी जल्दी जाके पर्स निकाल के वो करने लगी, पेमेंट का वो कार्ड नंबर देने लगी, कार्ड नंबर दे दिया और मेरा पेमेंट हो गया। फिर लीसा ने मुझे ईमा को कहा कि मुझे फ़ोन दो, और उन्होंने मेरे साथ बात किया, पूछा मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, और चिंता की कोई बात नहीं है, हमने बोल दिया है, उसके कार्ड से पेमेंट किया है, अब तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सैलरी से वो काट देगी 200 रुपया बोला। पहले मैं भी यही बोल रही थी मेरे एम्प्लॉयर को कि आप मेरे पेमेंट कर देना, मैं आपको कैश दे दूंगी, तब भी मैं नहीं मान रही थी, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, जब भी गवर्नमेंट का कोई भी रूल कहा गया तो वो उनको ही फॉलो करेंगे, जितना भी आप लोग मना लो नहीं होगा उनसे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे ही नाम से होना चाहिए पेमेंट, इसीलिए वो नहीं कर रही है। मैंने कहा भी मैं दे दूंगी ना आपको पैसा, आप भी बोल देना मैंने अंजलि से पैसा लिया है, मेरे कार्ड से पेमेंट किया है, उसके पैसे में के अगर कोई पूछेगा तो। लेकिन उन्होंने हाथ तो उठा लिया, उन्होंने कहा कि नहीं तेरे ही अकाउंट से पेमेंट होना चाहिए, मेरे से नहीं होगा, ये गवर्नमेंट का रूल है बोलने लगे। लेकिन बाद में तो पेमेंट तो हो गया उनके अकाउंट से। सो ये इसलिए हुआ है, पहले एम्प्लॉयर ही पेमेंट करते थे, लेकिन अब एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि तुमको ही पे करना पड़ेगा सेकेंड वीज़ा से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीज़ा लगने के लिए काम पे जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होकर वीज़ा लग जाता है, एम्प्लॉयर पेमेंट कर देता है, उसके 2 महीने बाद काम छोड़ के दूसरे काम पे चला जाता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम की वजह से गवर्नमेंट ने अपने पे ही थोप दिया है कि तुम ही पेमेंट करो अपना वीज़ा का। एम्प्लॉयर सब लोग थक गए हैं तुम लोगों को समझा के तुम्हारा पेमेंट कर करके। सो ये दिक्कत हुआ था गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने शायद कुछ लंबा चौड़ा ही बोल दिया, क्योंकि कल मैंने क्या बोला था मैं भूल गई, फिर इस स्क्रिप्ट में बोल रही हूँ। एडिटिंग करते समय शायद आधा काट दूँगी मैं, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पेमेंट हो गया है, वो सैलरी से काट देगी 200 रुपया,
और मेरा वीज़ा एक्सटेंशन भी हो गया है टिल नेक्स्ट अगस्त 2026 तक। और अब मेरा चिंता की बात नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जब वीज़ा, अब वो तो बस अप्लाई हुआ है, जब वीज़ा आएगा तो वो लोग मुझे बाय PDF सेंड कर देंगे, मुझे और मेरी एम्प्लॉयर को। मेरे पहले वाले दोस्तों ने भी कहा था कि PDF में आएगा, सेकेंड वो स्टिकर चिपकाना नहीं पड़ेगा पासपोर्ट में। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं वेट कर रही हूँ अपने वीज़ा जब आएगा, वो लोग PDF सेंड करेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी न किसी व्लॉग में। थैंक यू गाइज़। अब हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा टाइम मिला और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं बाहर का भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो इन कंक्लूजन, सेकेंड वीज़ा एक्सटेंशन का प्रोसेस ये है कि आप लोगों को ये वाला पेपर आएगा जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। वो पेपर आपको फिल करना है, स्कैन करके ईमेल करना है एजेंसी को, एजेंसी से आएगा और एजेंसी को ही फिल करके सेंड करना है। 200 शेकल पे करना है थ्रू क्रेडिट कार्ड। After that, you will get the visa by PDA for the second visa extension. So यही था गाइज, आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। और आप लोगों का भी अगर 1 ईयर हो चुका है तो आप लोग कर सकते हैं। कोई लोग तो एम्प्लॉयर ही कर देते हैं कि नहीं हम ही कर देंगे पेमेंट बोल के। पहले तो एम्प्लॉयर को करना ही था, ज़रूरी था, लेकिन अभी नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे फॉरेन वर्कर ने ऐसा किया, इसलिए इजराइल गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जब मेरा वीज़ा आएगा तो आप लोगों को बताऊंगी। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।